आगे चलते हैं। सीओपी, एंड सीओपी में जो जो इंडिया, चाइना और डेवलपिंग कंट्रीज चाहते थे वो सब कुछ डाल दिया गया, और क्योंकि अमेरिका उसने बहुत ज्यादा इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहा, सो यूएस वाज एब्सेंट फ्रॉम द सीओपी। तो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ऐसा दिखा कि डेवलप्ड कंट्रीज की आवाज ही दब गई। तो दिस आल्सो दैट द बैलेंस ऑफ पावर इज शिफ्टिंग। यूएस एब्सेंट फ्रॉम मीट, डेवलपिंग कंट्रीज होल्ड स्वे इन बेलम। बेलम कौन से देश के अंदर है जी? कहां पे हो रहा है ये सीओपी? एंड फाइनल स्टेटमेंट आ चुकी है। डेवलपिंग कंट्रीज चाहते थे सीबीएम, इसके खिलाफ स्टेटमेंट लिखी जाए। फॉसिल फ्यूल्स फेज आउट होंगे, ऐसी बात ना लिखी जाए, तो ऐसा ही हुआ। और जो भी कुछ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज और स्मॉल आइलैंड स्टेट्स चाहते थे, वो सब चीजें वहां पर नहीं मेंशन की गई। इंडिया, चाइना और डेवलपिंग कंट्रीज का ये ग्रुप चाहता था कि जो फाइनेंस वाला आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल ऑफ पेरिस एग्रीमेंट, जो बोलता है कि डेवलप्ड कंट्रीज को पैसे देने हैं। और पिछले 3 दिन से हम ये डिस्कस कर चुके हैं। जिसको ये याद नहीं रहती चीजें, वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा हुआ और ना पढ़ा हुआ एक बराबर है। फिर आपको प्रीलिम्स बहुत डिफिकल्ट लगने वाला है, आई एम टेलिंग यू। इवन स्टेट सिविल सर्विसेज का आर्टिकल 9.1, सो आर्टिकल 9.1 की चर्चा होनी चाहिए। ये डेवलपिंग कंट्रीज चाहती थी, इंडिया, चाइना और बाकी ग्रुप की कंट्रीज चाहती थी, और वो यहां पर डाला गया। सो इंप्लीमेंटेशन ऑफ की फाइनेंस प्रोविजन in article 9.1 of Paris agreement and unilateral trade measures like EU's carbon border adjustment mechanism, जो हम चाहते थे वही सारा कुछ स्टेटमेंट में आया। And we are saying that this was reflective of the shift in power balance at these climate negotiations, that now BRICS grouping has started dominating the COP meetings. ठीक बात है जी। तो आपके लिए आर्टिकल 9.1 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट जो कहता है कि डेवलप्ड कंट्रीज फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगी टू असिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज विद क्लाइमेट मिटिगेशन एंड अडैप्टेशन एफर्ट्स। हैव आई टोल्ड यू अबाउट मिटिगेशन एंड अडैप्टेशन? ये 2 शब्दों के ऊपर हमारी चर्चा हुई थी अभी 7-8 दिन पहले। ये सुनो, देखो बार बार वही आएंगे। जो नया स्टूडेंट है उसके लिए ही सिर्फ न्यूज़पेपर डिफिकल्ट होता है, फिर हर जगह पे वही सब शब्द आते जाएंगे। सो आपको ये रीड कर लेना। आर्टिकल 9.3 भी यहां पे मेंशन है, इट आस्क्स डेवलप्ड कंट्रीज टू लीड इन मोबिलाइजिंग क्लाइमेट फाइनेंस फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। डिफरेंट सोर्सेज से क्लाइमेट फाइनेंस जो है उसको मोबिलाइज करना, इकट्ठा करना, चाहे वो बैंक्स हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इसमें भी लीड कौन करेगा? डेवलप्ड कंट्रीज करेंगे। आर्टिकल 9.1, आर्टिकल 9.3 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरिस एग्रीमेंट के आर्टिकल की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं कर रहे। और आपको अपना आंख, कान, दिमाग सब खुला रखना है while reading न्यूज़पेपर, बिकॉज यही क्वेश्चंस हैं। आप चाहे गवर्नमेंट एग्जाम कोई भी देने जाओ, कहीं पर सारा डिफरेंस क्रिएट होगा। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पांसिबिलिटीज बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया। ये सीओपी 30 की जब मीटिंग्स होनी स्टार्ट हुई थी, डिस्कशंस होनी स्टार्ट हुई थी, तब से हमने ये अपने बेसिक्स क्लियर कर लिए थे ऑन डे 1 और डे 2। और अब चाहे आप जहां मर्जी कोई भी ग्लोबल क्लाइमेट नेगोशिएशन समिट के बारे में पढ़ लो, एग्रीमेंट के बारे में पढ़ लो, वही जो टर्मिनोलॉजीज हमने डिस्कस की थी, जो क्लिप्स चैनल पे आई थिंक एक अलग वीडियो में मिल भी गई होगी आपको, वही सारी बार बार आएंगी।